हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव अलोंग क्लासेस फॉर कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सब करेंगे शुरू से शुरू और सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस, अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वित्त से संबंधित, फंड से संबंधित या कहें तो मनी से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको हम व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि एक ठीक प्रकार से हम लिखते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं, बस इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ स्मिथ एंड एशबर्न, accounting is means measuring and reporting the results of economic activities। जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि मनी से रिलेट करती हुई जो भी एक्टिविटीज़ हैं और उसका जो रिज़ल्ट है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट है, उसको जब हम मेज़र करते हैं और हम उसकी क्या करते हैं, रिपोर्ट रेडी करते हैं, तो बस इसी को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। In the opinion of Behrman and Durbin, accounting may be defined as the identifying, measuring, recording and communicating of financial information। Behrman and Durbin के अनुसार जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी वित्त से संबंधित, मनी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम जब पहचानते हैं, उसको मेज़र करते हैं, यानी कि उसको मापते भी हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, तो इसी को ही हम अकाउंटिंग कहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अकाउंटिंग के मीनिंग को जाना, हमने डेफिनेशन को भी जाना। अब हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स को जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारी वर्ड्स ऐसे अभी आपको सुनाई देंगे जो आपने हो सकता है पहले सुने हो या हो सकता है नहीं सुने हो, और अगर सुने भी हों और उनके बारे में हो सकता है आप ना जानते हो, तो हम धीरे धीरे करके उनके बारे में आगे जानेंगे। इसीलिए टेंशन में नहीं आना है, बस उन वर्ड्स को आपको अपना माइंड के अंदर सेट करके रखना है। तो शुरुआत करते हैं हम स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें मनी का फ्लो हो रहा हो किसी भी तरीके से, या मनी जो है इन्वॉल्व हो, हमें उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है हमें उन ट्रांजैक्शंस को। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे, जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स एंड जनरल, यानी कि हमें उन ट्रांजैक्शंस को लिखना है, रिकॉर्ड करना है, जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड थे, जिसमें मनी इन्वॉल्व थी, हमें उन ट्रांजैक्शंस को सब्सिडरी बुक्स और जनरल में लिखना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। थर्ड स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ लेजर। जनरल की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम लेजर को प्रिपेयर करते हैं। और फोर्थ हमारा स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम दो चीज़ें बनाते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट है, और राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि पोजीशन स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं हम इसमें, और पोजीशन स्टेटमेंट भी बनाते हैं। इन दोनों को ही बनाना हमारे लिए कंपलसरी है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी हम दो अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से? हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम पता करते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है या हमें ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही हम दूसरा भी अकाउंट बनाते हैं। वो कौन सा है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानते हैं। अब आते हैं हम राइट साइड में, जो है पोजीशन स्टेटमेंट। इसके अंदर हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
इस बैलेंस शीट से हम ये जानते हैं कि इस समय हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमारी कितनी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स को हिंदी में कहते हैं जो भी हमारी संपत्ति है, इस समय कितनी हमारी संपत्ति है वो हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। और लायबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं दायित्व, अभी हमारे पास कितने दायित्व हैं, ये सभी चीजें हम बैलेंस शीट से जान पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग के लास्ट स्टेप पे, जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब होता है क्लासीफाई करना, हिंदी में अगर हम कहें तो वर्गीकृत करना या बांटना। थोड़ी देर पहले हमने समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो स्टेटमेंट आते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। बस इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का हमारा एम होता है कि हमारी इस समय जो पोजीशन है, यानी कि प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन से करंट ईयर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें रिग्रेशन हुआ है या प्रोग्रेस हुई है, ये हम जानते हैं। इस बार पिछले साल से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है या पिछले साल से ज़्यादा हमें लॉस हुआ है। हमने जो करंट ईयर की स्टार्टिंग में एक टारगेट रखा था कि हम इतना प्रॉफिट इस साल कमा लेंगे, क्या हम उतना प्रॉफिट कमा सके, उस कितना रिजल्ट आया, हमने जो सोचा था उसका रिजल्ट क्या आया, ये चीज़ हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जान लेते हैं। हमारी जो कंपनी है या हमारा जो बिजनेस है वो इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है या वीक पोजीशन पे है, ये चीज़ें हम एनालिसिस के द्वारा समझ पाते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग इज ओनली कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को रखेंगे जिसमें मनी का लेन देन हो रहा हो, यानी कि मनी से रिलेटेड चीज़ें ही हम अकाउंटिंग के अंदर लिखेंगे। हम उन्हीं चीज़ों को पहचानेंगे जो मनी से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन अकाउंटिंग। सेम वही बात है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसी भी प्लेस में अकाउंटिंग में नहीं रखेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मनी से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो, मनी का ट्रांजैक्शन जहां नहीं होगा, हम उन एक्टिविटीज़ को अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है, अकाउंटिंग बिगिंस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अकाउंटिंग की शुरुआत होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानने से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने क्या समझा था कि मनी की लेन देन, जहां मनी चीज इन्वॉल्व हो, उस चीज को पहचानने से, यानी उस ट्रांजैक्शन को जहां मनी इन्वॉल्व हो रही है उन ट्रांजैक्शन को पहचानने से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। और एंड होता है अकाउंटिंग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ये थोड़ी देर पहले हमने समझा। लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं दो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग के एंड प्रोडक्ट होते हैं। आपके मन में आएगा कि एंड प्रोडक्ट तो जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि यही जो है अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप है। पर अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं होगा, पोजीशन स्टेटमेंट नहीं होगा, तो हम एनालाइज करेंगे किसका? तो इसके लिए एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का इसीलिए एंड प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय वीडियो। जय हिंद।